जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में अंतर होता है। यह अंतर बारीक होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 35 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऐसा तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, लेकिन क्रमवार रूप से अनुच्छेद 14 से यह माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो है समानता का अधिकार जो 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 में है। विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे मौलिक अधिकारों को क्रमवार रूप से याद नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे ट्रिक से मौलिक अधिकारों को याद करना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वह है समानता की। तो समानता मिल जाता है, जब समानता प्राप्त हो जाती है हमें, तो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। और जब स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नियंत्रण करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर स्वतंत्रता हम किसी को दे देते हैं तो वह लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर देगा। तो राज्य द्वारा क्या दिया गया फिर? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब शोषण हो गया, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जब प्राप्त हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो फिर बात होती है धर्म की। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है कि धर्म के बाद कर्म की बात होती है, और धर्म का संबंध जो होता है संस्कृति से होता है, तो इसलिए दिया गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा मिल गया। तब सवाल आया कि आखिर जो इन पांचों अधिकार है, इनका रखवाला कौन होगा, इनको संरक्षण देने वाला कौन होगा? तो वो अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 में है। एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मिल जाएगा तो लोगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। उसके बाद धर्म की बात आई तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। उसके बाद कर्म की बात आई तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। हम देखेंगे कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में ये जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। थोड़ी अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका जो है वह 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ, और इसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसके प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, और उनके नाम पर ही अमेरिका की राजधानी को वाशिंगटन डीसी कहा गया। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और एक बार और हम लोग जान रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक रिवर के निकट स्थित है। वो जो नदी का नाम है वह नाम है पोटोमैक। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है जो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए कि आपको यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसमें एक मिसिंग नजर आएगा। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, अनुच्छेद 29, 30, और यहाँ 32 से शुरू है, 31 गायब है। अनुच्छेद 31 को जो है भारतीय संविधान के 44वें भारतीय संविधान में 44वें संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, है ना, 1977 से 79। आपको पता हो कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वर्ष 1977 में किया गया था।
और 1978 में 44वां संविधान संशोधन उन्होंने किया और उन्होंने अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को, अनुच्छेद 31 से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में रख दिया। कहाँ से हटाया? अनुच्छेद 31 से। अनुच्छेद 31 से हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, और यह अब यह कानूनी अधिकार है। और एक चीज़ और कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, जिसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू से है। मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था, जो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है। इसकी एक स्टोरी है जो दिलचस्प है कि साइमन कमीशन ने जब भारत आया था तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, तो उसमें भारत सचिव था बर्किनहेड। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर आप में क्षमता है तो आप एक ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करें जो भारत में उपस्थित सभी दलों को स्वीकार हो। तो उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने उनकी चैलेंज को, उनकी चुनौती को स्वीकार किया और बर्किनहेड के चुनौती के आधार पर उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में आई थी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहा होगा। धन्यवाद।